धर्म पत्नी कहा है। मैं पुरुष भी भक्ति तभी कर सकता है जब पत्नी धर्मानुकूल हो। भले ही पति कितना भी प्रयास कर ले, अगर पत्नी की इच्छा नहीं है, नहीं हो सकता। मंदिर नहीं जा सकता, कथा कराने वाली बात तो बहुत दूर है। माता का विशेष महत्व होता है। और आप देखें, विचार करें, नवधा भक्ति भी अगर प्रकट हुई है तो माताओं के संयोग से ही हुई है। चाहे भागवत में कपिल और देवहूति के संवाद में प्रकट हुई हो सांख्योपदेश के माध्यम से, और चाहे इधर माता सबरी के माध्यम से हुई हो। विशेष भूमिका माताओं की ही रही। और हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं, प्रत्येक सत्संगी को स्त्री स्वरूप होना चाहिए। सत्संग को धारण करने के लिए स्त्री स्वरूप होना ही चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री भाव रखना चाहिए। कैसे? स्त्री जो है वो धारण करना जानती है, धारित वस्तु को विकसित करना जानती है, और समय आने पर उसे डिलीवर करना जानती है। और सत्संग में इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब सत्संग आप सुनो तो केवल कानों तक वो ना रहे, उसे आचरण में भी लाना चाहिए, उसे विकसित भी करना चाहिए, उसका मंथन भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, और अपने कर्मों में भी लाना चाहिए, यानी कि डिलीवर भी करना चाहिए। तीनों का महत्व है। और अगर स्त्री चाहे तो घर को बैकुंठ बना देती है। स्वर्ग की बात तो दूर है, स्त्री के हाथ में ये सब। वो चाहे तो घर को बैकुंठ बना दे, और चाहे बैकुंठ को नरक बना दे। दोनों बातें, ये सब स्त्रियों के हाथ में। कहना गलत नहीं होगा, अगर माताएं ना चाहें तो पति अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर सकता। यह भी पत्नियों के हाथ में है। अगर अनुकूल पत्नी ना मिले तो एक पुत्र माता पिता की सेवा से भी वंचित रह जाता है। मैं देखा है, मैं वो बता रहा हूं, कई घर में ऐसा मैंने देखा है। आप लोगों की बात नहीं है, दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। अगर पत्नी अनुकूल नहीं है तो पति अपने माता पिता की सेवा से वंचित हो जाता है। और आपको लगता होगा कि वो माता पिता से ज्यादा नहीं मिलते हैं, अपनी बहन से नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते हैं, तो हमारा पति बहुत खुश है। लेकिन ये आप लोगों की गलतफहमी है। हो सकता है घर में कलेश ना हो, घर में कलह ना हो, इस वजह से वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो, जबरदस्ती अपने मुख पर हंसी ला रहा हो, लेकिन उसके हृदय से पूछो वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। अरे कैसे प्रसन्न हो सकता है? जिसने जन्म दिया है वो दूर बैठी हुई है उससे, वो चाहकर भी उनसे बात नहीं कर सकता, उनको लाड नहीं लड़ा सकता, उनके पास बैठ करके कुछ प्रेम भरी बातें नहीं कर सकता। हो सकता है आपको लगता हो कि मैंने बस में कर लिया अपने पति को और मेरा पति बहुत प्रिय है, बहुत खुश है। गलत फहमी, नहीं रह सकता खुश। दिखावा कर सकता है, नाटक कर सकता है। धर्म पत्नी उसको कहा गया है जो पूरे परिवार को लेकर के चलती है, केवल पति को नहीं। तो मैंने आपसे कहा था कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने परिवार से छूटते जा रहे हैं। हमारे हाथ से परिवार निकलता जा रहा है, हर दिन हमारा परिवार छोटा होता जा रहा है। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा
अगर इसी तरह से चलता रहा, अपनी संस्कृति, भारतवासियों को अपनी संस्कृति दूसरे देश से सीखनी पड़ेगी। अपनी संस्कृति को हम भूल जाएंगे और भूल रहे हैं। धर्मपत्नी उसे कहते हैं जो पूरे परिवार को लेकर के चलती है। और मैया के चरणों में भी मातृवत स्नेह जो रखती है, जो पिता के चरणों में पितावत स्नेह रखती है, जो ननद जेठानी को भी प्रेम पूर्वक निहारती है, वो धर्मपत्नी जो सबको लेकर के चले। और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि गृहस्थ है तो कई बार झुकना भी पड़ता है। कितनी भी कलह हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन कभी बोलचाल बंद मत करना। जहां बोलचाल बंद हो जाती है, फिर सुलह होने के सारे उपाय खत्म हो जाते हैं। अगर बोलचाल बंद हो गई, फिर सुलह नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं संवाद हर समस्या का समाधान है। संवाद के माध्यम से हर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, पर संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए, संवाद हो। घर में ऐसा करना चाहिए, सप्ताह में नहीं, महीने में ठीक एक बार परिवारजनों को सबको बिठा करके उनके तकलीफ को पूछना चाहिए, उनके दुख दर्द को पूछना चाहिए। जो नई बहू आई है उसको भी पूछना चाहिए कि आप दूसरी जगह से आई हो, आपके इधर का रहन सहन अलग था, आपका खान पान, आपका यहाँ का व्यवहार अलग था, उसके हिसाब से हमारा व्यवहार अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे छोटे नहीं हो जाते हैं, झुकता वही है जो बड़ा होता है। हमेशा फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है, तना हुआ नहीं होता। तो उस बहू से भी कहनी चाहिए कि आपको कोई हमारी वजह से तकलीफ तो नहीं हो रही है, हमारी वजह से तो कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। ये कैसा रखना चाहिए, हर किसी से, परिवार के जितने सदस्य हैं उनसे बात करो, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। एक अदालत घर में भी बिठानी चाहिए। कि फरियाद सुनी जाए और फरियाद के अनुसार अनुकूल निर्णय लिया जाए। और ऐसा था, पहले विधान था, महल में कोप भवन बनाया जाता था। अभी आगे की कथा में आप श्रवण करोगे, कैकेयी कोप भवन में ही तो गई थी। कोप भवन बनाया जाता था। कोप भवन बनाने का हेतु किस लिए? कि घर की बात घर में रह जाए, घर की बात दहली में ना जाए। अब कोप भवन बनने बंद हो गए। बोले कोप भवन की जरूरत ही क्या, पूरे घर को ही कोप भवन बना रखा है, जहां इच्छा हो वहीं शुरू। और जब पूरे घर को ही कोप भवन बना दिया है तो घर की दहली तो दूर, सीधे अखबार में छपती है जाकर के, अदालत तक बात पहुंच जाती है। जो लोग कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपके दिल में, बहुत बड़ी गलतफहमी। संसार में आए हो तो सबकी जरूरत पड़ती है। अरे बिना माता पिता के जब आप जन्म नहीं ले सकते, बिना 4 लोगों के आप शमशान नहीं जा सकते, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी। संसार में आए हो, हर किसी को जरूरत पड़ती है। तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी यही शिक्षा देती है।